आज कुछ हम अलग तरीके से ये करेला की रेसिपी लेके आए हैं और बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा खाने में। ऐसा हम बनाएंगे। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। एक आलू और एक प्याज लिया है, दोनों का छिलका निकाल देना है। प्याज को बारीक चॉप करना है और चॉप करने से पहले देखिए ऐसे गोल गोल हमने प्याज को काट लिया है और फिर ये पतला पतला ऐसे काट लेना है और बारीक मैंने चॉप कर लिया है। इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे सारा प्याज को। आलू को भी अच्छी तरह से बारीक काट लेना है और काटने के बाद इसको भी पतला पतला चॉप करना है और ये देखिए ऐसे कट कर लेना है आलू को। देखने से पता चल रहा है कि मुश्किल है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है ये रेसिपी और बहुत जल्दी झटपट बन के रेडी हो जाता है। करेला के सब्ज़ी आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई कड़वा लगता है, हम नहीं बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब ये सारा सामान जो मैं डाल रही हूँ करेला के सब्ज़ी में, ये ऐसे आप फॉलो करेंगे, ऐसा ही आप बनाएंगे, एक एक स्टेप आप मिस नहीं करेंगे, तो आपका करेला का सब्ज़ी बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा और खाने में पता ही नहीं चलेगा कि हाँ करेला है। आपसे बात करते करते आलू मैंने सारा कट कर चुके हैं और एक आलू हम लिए हुए थे उसको बारीक देखिए ऐसे चॉप कर लिया है। इसको थाली में ऐड करेंगे। अब यहाँ पे काटेंगे हम टमाटर को और टमाटर को भी बारीक चॉप करना है। मीडियम साइज़ का हमने टमाटर लिया है और देखिए बारीक हमने इसको कट कर लिया है। इसको थाली में हम ऐड करेंगे। थाली को अब साइड में रखेंगे। यहाँ पे 2 करेला लिया है। करेला को गोल गोल काट लेना है और पतला पतला देखिए काटना है। जितना ही पतला होगा उतना ही जल्दी हमारा करेला सींचेगा भी और बनने में भी बहुत लजीज और बहुत अच्छा लगेगा खाने में। टेस्टी तो नहीं कहूँगी क्योंकि करेला है। और देखिए सारा हमने करेला काट के रेडी कर लिया है। चलिए अब बनाने चलते हैं। कढ़ाई में हमने ऑयल डाला है। इसमें फ़ोरन के लिए हम थोड़ा सा जीरा साबुत ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे करेला और अच्छी तरह से चला लेंगे करेला को। सारा करेला देखिए डाल के तब अच्छी तरह से चलाना है। इसमें हमने मिर्ची बिल्कुल नहीं ऐड किया है क्योंकि करेला कड़वा होता है, इसीलिए मिर्ची मैंने ऐड नहीं किया है। लेकिन ये रेसिपी हम बना रहे हैं, इससे बिल्कुल कड़वा नहीं लगता है। अलग तरीके से हम ये रेसिपी आप लोग के साथ हम शेयर कर रहे हैं। और ये देखिए इसमें हम डालेंगे यहाँ पे हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच डाला है हल्दी पाउडर और करेला अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम ये भून रहे हैं और बिल्कुल हटना नहीं है, भूनते रहना है और चलाते रहना है। यहाँ पे देखिए करेला हमारा काफ़ी अच्छा कलर भी आ गया है और भुना भी गया है। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा बीच में साइड से देखिए ऐसे ऑयल को साइड कर लेंगे। करेला हमारा साइड हो जाएगा, बीच में ऑयल दिख रहा है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे जितना काटे हैं हम टमाटर, प्याज और आलू जो चॉप किया हुआ है, इसको इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से चला लेना है। पलटे हो चाहे छोलनी हो किसी चीज़ से, इसको भी हम हाई फ्लेम पे ही भूनेंगे। और यहाँ पे ऐड करेंगे हम नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और ये देखिए हमने नमक भी इसमें डाल दिया है। सब्जी में अच्छी तरह से फिर चलाना है हाई फ्लेम पे। और यहाँ पे देखिए हमारा करेला के सब्जी बन के रेडी हो चुका है। गैस का फ्लेम बंद करेंगे और चलिए अब सर्व करने चलते हैं। इस तरीके से आप करेला की सब्ज़ी बनाएंगे तो बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा। आप करेले को दाल चावल के साथ, रोटी के साथ या पराठा के साथ, पूड़ी के साथ भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुरकुरा बन के रेडी होता है। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे अलग रेसिपी के साथ और कुछ और अलग लेके आएंगे। तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।